साबिक सदर आसिफ जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। वो लाहौर में 2 रोज़ा क़याम करेंगे। पार्टी क़यादत से उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं। आसिफ जरदारी NA 127 में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम का जायजा भी लेंगे। हसन अली हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। हसन, बताइएगा क्या मसरूफियात रहेंगी मजीद? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो अपने कुछ देर कबल इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे हैं और बताया ये जा रहा है की जानिब से कि आसिफ अली जरदारी का लाहौर में 2 रोज क़याम जो है वो मुतवक्किल है, जबकि अपने क़याम के दौरान आसिफ अली जरदारी जो मुख्तलिफ अहम शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं, उनसे मुलाकातें भी करेंगे और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी के हल्का इंतखाब NA 127 की इंतखाबी मुहिम का जायजा भी लेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की जो क़यादत है खास तौर पे उससे भी मुलाकात करेंगे और जो इंतखाबी सूरत हाल है लाहौर की उस पर भी तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन। मियाँ साहब का दौर किसी आमरीयत से कम नहीं था। मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो ऐसा इंतकाम लेंगे जो गुमान में नहीं। मियाँ साहब की नफ़रत और बुग़्ज़ को अच्छी तरह जानता हूँ। इंतकाम लेना मियाँ साहब की आदत और तशद्दुद उनकी सियासत है। बिलावल भुट्टो का चिन्यूट के जलसे में खिताब। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म बनकर सियासी इंतकाम ना लेने का वादा। कहा, बेटियों को गिरफ्तार करना हमारी सियासत और सकाफत का हिस्सा नहीं है। साहब का पहले दौर और दूसरे दौर का जुल्म बर्दाश्त किया है जो किसी आमरीयत का दौर से कोई कम नहीं था। मियाँ साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। इनका सियासत तशद्दुद की सियासत है, वो इंतकाम तो लेगा, ये इसका आदत है। अगर आप मुझे अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करते हो तो ये मेरे आपसे वादा है कि मैं किसी से सियासी इंतकाम नहीं लूंगा। मेरा हुकूमत में बेटियों को गिरफ्तार करना, बहनों को गिरफ्तार करना, ये ना हमारा सकाफत का हिस्सा है और ना ही ये कभी हमारा सियासत का हिस्सा होगा। जो आजकल तमाम सियासी जमातें हमारे नकल कर रहे हैं हमारा इस वादा का, मगर नकल के लिए भी अकल की जरूरत हो और उनके पास तो अकल ही नहीं है। जो हमारे पुराने सियासतदान हैं वो नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की खिदमत की। हर मुश्किल में जनूबी पंजाब के लोगों के साथ खड़े हुए। शहबाज शरीफ का अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब। इक़्तिदार में आकर अहमदपुर शर्किया को ज़िला बनाने का वादा कर लिया। बहावलपुर में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाने, जदीद ट्रांसपोर्ट चलाने और जनूबी पंजाब की हर तहसील में दानिश स्कूल तामीर करने की यकीन दहानी कराई। 2008 तो लेके 2018 तक नवाज शरीफ की क़यादत विच इस जनूबी पंजाब की वसेब की असां जो हकीर खिदमत की है। बहावलपुर जिले की खिदमत 2010 तो लेके 18 तक, चाहे बहावलपुर शहर होवे, चाहे अहमदपुर शर्किया होवे, चाहे हासलपुर होवे, जड़ी भी जगह होवे, सड़कां बनाइया। नवाज शरीफ ने मोटरवे दिता, नवाज शरीफ ने मोटरवे दिता कि नहीं दिता? गल करो। अगर इस इलेक्शन दे विच तुसी इन सारियां नूं कामयाब करांदे हो, नवाज शरीफ नूं चौथी बार वजीर आजम बनांदे हो, तो मैं तुहाडे नाल अज वादा कर चलिया कि बहावलपुर दे विच बहुत शानदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनासू बच्चे और बच्चियां वास्ते इंशाअल्लाह। अहमदपुर शर्किया को जिला बनासू इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने मौका दिता इस इलेक्शन के बाद तो बहावलपुर जिले दे विच बहुत जदीद ट्रांसपोर्ट चलासू बच्ची और बच्चियां वास्ते, ताकि स्कूल कॉलेज हर जगह पहुंचू। कहना आया है कि अगर नवाज शरीफ नूं तुसी दोबारा मौका दिता तो मैं तुहाडे नाल वादा कर चलिया कि मैं जनूबी पंजाब दे हर तहसील दे विच दानिश स्कूल बनावांगा और बच्चे और बच्चियां
8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं, बिलावल भुट्टो को मौका दें, पीपल्स पार्टी और अवाम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। आसिफा भुट्टो का N127 लाहौर में जयालुम से खिताब, कहा दूसरे नारे लगाते हैं, पीपल्स पार्टी घर, इलाज, तालीम देती है, सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम की रोजी रोटी का सोचती है। दूसरे लोग सिर्फ कुर्सी की लालच में सियासत करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों को घर देते हैं, बाकी सियासी जमातें आपसे घर छीनता है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और ज़रूरतमंद को सोचती है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और ज़रूरतमंद के तहफ़्फ़ुज़ को अमान मानती है। हम आपकी तनख्वाह दुगनी करेंगे, हम आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। हमने हॉस्पिटल्स कायम किए हैं जो मुफ्त इलाज करते हैं, हम ये आपके लिए भी करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें, ताकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपके लिए बोले, आपके लिए काम करे, आपके लिए लड़े। नवाज शरीफ के द्वार मुआशी कारकर्दगी के एतबार से बेहतरीन करार पाए गए हैं। आलमी इदारे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मईशत संभाली। मुआशी तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ ने बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाई। नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात में PTI और पीपल्स पार्टी से बेहतर रहे। गुज़श्ता 6 माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मईशत को संवारेंगे। पैटर्न इन चीफ IPP जहांगीर तरीन का कहना है, मईशत चमकेगी तो रोज़गार के मौके मिलेंगे। इंतखाबात मुल्क की किस्मत को संभालते हैं, वोट की ताकत को जैसे इस्तेमाल करेंगे मुल्क वैसा ही बनेगा। वो मुल्तान में जलसे से खिताब कर रहे थे। मज़ीद कहा, जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर के लिए कोशां रहेंगे, मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। 8 फरवरी के बाद शुक्रिया अदा करने आएंगे। आम इंतखाबात का 75% प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के EMS पर तजुर्बे जारी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए नताइज के लिए एक और तजुर्बाती मश्क करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासला इरसाल कर दिया। मुरासले के हवाले से तफसीलात जानते हैं उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात का 75% प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन का EMS पर तजुर्बे जो है वो जारी है। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए नताइज के लिए एक और तजुर्बाती मश्क करने का फैसला और इससे मुतल्लिक 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासला इरसाल कर दिया है। EMS से तजुर्बे के लिए तमाम रिटर्निंग अफसरान को भी मुरासला भिजवाया गया है। उसमें हिदायत की गई है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के रिटर्निंग अफसरान 26 जनवरी को रिजल्ट की तैयारी के लिए EMS पर तजुर्बाती मशक करें। EMS की पेशगी मशक 26 जनवरी को की जाएगी। रिजल्ट की तैयारी के लिए मशक जो है वो रिटर्निंग अफसरान के दफातर में की जाएगी। EMS के मशक से मुतल्लिक SOPs जारी कर दिए गए हैं। SOPs में कहा गया है कि रिटर्निंग अफसर 25 जनवरी तक फॉर्म 28 और फॉर्म 33 में इंदराज मुकम्मल करे। प्रिजाइडिंग अफसर 25 जनवरी तक पोलिंग स्टेशन का मैप भिजवाएंगे। तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को ROs 25 जनवरी तक डिमी इंदराज शुदा फॉर्म 45 मुहैया करेंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान कौमी और सूबाई असम्बली के फॉर्म 45 पर नताइज 26 जनवरी को शाम 5 बजे भेजेंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 की मोबाइल फोटो ले सकते हैं। SOPs में मजीद कहा है कि 26 जनवरी शाम 5 बजे से EMS ऑपरेटर का जो डाटा का इंदराज है वो शुरू कर देगा। फॉर्म 45 इंदराज के बाद रिटर्निंग अफसर फॉर्म 47 तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, जबकि इलेक्शन कमीशन की ये इंतखाबी अमल के दौरान चौथी बार EMS की तजुर्बाती मशक है वो कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कासिम सूरी ने तहरीक अदम-ए-एतमाद में रुकावट डालकर आइन की खिलाफ वर्जी की। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। चीफ जस्टिस के साबिक डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, कुछ गलत हुआ तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे। ये नहीं हो सकता। ओहदा एंजॉय किया और चले गए। सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो गलती की तस्दीक करना जानते हैं। जिसने भी आइन की खिलाफ वर्जी की, नताइज का सामना करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने वकला से सवालात पर 3 हफ्तों में तहरीरी जवाबात तलब कर लिए। रिमार्क्स ये कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे को नोटिस दिया गया। ज़रूरत हुई तो मजीद अदालती कार्रवाई भी चल सकती है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा, तमाम फरीक तस्लीम कर रहे हैं, मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई। जज के खिलाफ कार्रवाई में पूछा जाता है, इसका शफाफ ट्रायल का हक कहाँ जाएगा। मसला तकरीर का नहीं, तकरीर के मतन का है। कैसे आगे बढ़ें, दोनों फरीकैन में से कोई सच सामने नहीं ला रहा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शौकत अजीज सदीकी को बगैर इंक्वायरी हटाना तयशुदा कानूनी तकाज़ों के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट को शौकत अजीज सदीकी केस में फैसले का मुकम्मल इख्तियार है। मौलाना फजलुर रहमान के दौरे अफगानिस्तान के बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ताल्लुकात की बेहतरी की जानिब पहला कदम। तुरखम समेत अफगान सरहद से मुंसलिक तमाम बॉर्डर्स पर ड्राइवर्स और मरीजों को बड़ा रिलीफ मिल गया। पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वीज़ा पॉलिसी में कुछ वक्त के लिए नरमी का फैसला किया। ट्रक ड्राइवर और मरीज वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मुस्तफ़ीद होंगे। मौलाना फजलुर रहमान के दौरा अफगानिस्तान के बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ताल्लुकात की बेहतरी की जानिब पहला कदम उठाया गया है। तफसीलात जानते हैं उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान का जो दौरा अफगानिस्तान है उस पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए पहला कदम उठा लिया गया है। तुरखम समेत अफगानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान के जितने भी बॉर्डर मुंसलिक हैं उस पर जो है अफगानिस्तान के जो ड्राइवर्स हैं और जो मरीज हैं जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान अपना इलाज करवाने आते हैं उनको बड़ा रिलीफ मिल गया है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मौलाना फजलुर रहमान की दरख्वास्त पर वीज़े के इंतजाम में कुछ वक्त के लिए नरमी का फैसला किया गया है। अब अफगानिस्तान से जो ड्राइवर्स हैं जो गाड़ियां वहां से लेकर आएंगे पाकिस्तान कारोबार तजारत के लिए, उनको वीज़े में नरमी की गई। साथ साथ जो मरीज हैं जो अपने ज़रूरी कवायद साथ लेकर आएंगे तो उनको पाकिस्तान जो है वो दाखिले की इजाज़त दी जाएगी और ये नरमी कुछ वक्त के लिए की गई है, जिसके बाद प्रॉपर कानून साजी की जाएगी और दोनों ममालिक के दरमियान जितने भी तजारती ताल्लुकात है या कारोबारी या जिस तरह के भी मामलात होंगे उसके लिए मजीद आसानियाँ पैदा की जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने जो गुज़श्ता दिनों दौरा अफगानिस्तान किया था उसमें अफगान हुकूमत ने ये बहुत बड़ा शिकवा किया था कि पाकिस्तान में दाखिले के वक्त और जो उनके तजारत के हवाले से और जो सेहत के हवाले से मसाइल है उस पर उनको शिकायत थी, जिस पर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान ने उनकी शिकायत सुनी थी और पाकिस्तानी हुकाम को इस हवाले से आगाह कर दिया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहसिन स्पीड का एक और कारनामा। लाहौर में गुलबर्ग कजाफी स्टेडियम और निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारिश के पानी की निकासी का प्लान फाइनल कर लिया। वासा ने रेन वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज प्रोजेक्ट कजाफी का टेंडर खोल दिया। मंसूबे पर 95 करोड़ रुपए लागत आएगी। निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने ओपन एरिया में 40 लाख गैलन का वाटर टैंक बनेगा। तो प्लान तैयार किया जा चुका है। मोहसिन स्पीड का एक और कारनामा। लाहौर में गुलबर्ग कजाफी स्टेडियम और निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारिश के पानी की निकासी का प्लान फाइनल हो चुका है। वासा ने रेन वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज प्रोजेक्ट कजाफी का टेंडर खोल दिया है। मंसूबे पर 95 करोड़ रुपए की लागत आएगी। निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने ओपन एरिया में 40 लाख गैलन का वाटर टैंक बनेगा। दुर्र नयाब हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। दुर्र नयाब, बताइएगा इस प्लान के हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही पेचीदा मनसूबा था जिसमें कजाफी स्टेडियम और निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इर्द बारिशी पानी का खड़ा रहना मामूल था और इससे गुज़श्ता हुकूमतों में भी कोई फैसला साजी नहीं की जा रही थी। अब निगरान हुकूमत वज़ीर आला पंजाब ने ये अहम फैसला किया था और यहाँ पे रेन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद टेंडर जारी किया गया था और अब टेंडर को खोल दिया गया है। वासा के जाने से टेंडर में 2 बड़ी तामीराती कंपनी आई हैं। उनकी फाइनेंशियल बिडिंग की एवेल्यूएशन के बाद हतमी फैसला हो सकेगा, जिसके बाद यहाँ पे 40 लाख गैलन का एक अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक बनेगा। उसके साथ वाटर सप्लाई होगी, वाटर ट्रीटमेंट भी यहाँ पे रखी जाएगी। इसमें बाकायदा जब काम स्टार्ट किया जाएगा तो 3 महीने के दौरान इसको कंप्लीट किया जाएगा। 95 करोड़ इसकी लागत होगी, जिसमें 50-50 पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जो मुआशरा फलाह बहबूद का काम करना सीख जाता है वो तरक्की करता है। डॉक्टर अमजद साकिब के नक्शे कदम पर चलते हुए हर पाकिस्तानी को मुस्तहक अफराद की मदद और मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कसूर में मुस्तफ़ाबाद अखुवत कॉलेज यूनिवर्सिटी का दौरा।
कहा अखुवत का मॉडल फलाही कामों की एक बहुत बड़ी मिसाल है। अखुवत कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इंतजामात को देखकर बहुत खुशी हुई। वज़ीर आला ने IT सेंटर, एकेडमिक ब्लॉक, तदरीस के अमल और दीगर सहूलियात का जायजा भी लिया। खबर है इब्रारुल हक इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। कहते हैं कि उन्हें फैमिली और दोस्तों ने इलेक्शन न लड़ने का मशवरा दिया है। आइंदा के लाहेमल का ऐलान बाद में किया जाएगा। इब्रारुल हक हल्का NA 76 में नून लीगी उम्मीदवार SN इकबाल के मद्दे मुकाबल थे। इब्रारुल हक इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। कहते हैं उन्हें फैमिली और दोस्तों ने इलेक्शन ना लड़ने का मशवरा दिया है। सर यासिर अरफात बोल रहा हूँ 24 न्यूज़ ऑफिस से। जी। अच्छा, मुझे सर बताना कि आपने इलेक्शन से को दस्तबरदार होने का ऐलान किया? जी किया, मैंने ऐलान किया। अच्छा, थोड़ी सी जरा मुझे बता सकते हैं क्या स्टेटमेंट आपकी जरा, ताकि मैं चलवा दूं? इसकी बस मैं लंबी स्टेटमेंट कोई नहीं देना चाहता, बस शॉर्टली दे दें सर। मौजूदा हालात के पेश नज़र मैं समझता हूँ कि मैंने दोस्तों से और पार्टी के लोगों से, फैमिली से मशवरा किया, यही मशवरा दिया कि ये इलेक्शन में नहीं लड़ना चाहिए। इसी पर बात करेंगे। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताएगा इस मामले के हवाले से? देखिए जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये NA 76 हल्का है। इसमें जो PTI के उम्मीदवार थे इब्रारुल हक साहब, जो 2018 में भी जिन्होंने कांटेदार मुकाबला SN इकबाल साहब जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था, जिसमें उन्होंने SN इकबाल साहब को एक बड़ा टफ टाइम दिया था। उन्होंने 80,000 के करीब जो है वोट लिए थे, जिसमें जो SN इकबाल साहब से तकरीबन 50,000 की लीड से ये इलेक्शन हारे थे। तो ये अपने इलाके में बड़े मजबूत तरीन कैंडिडेट समझे जाते रहे हैं। लेकिन अभी इनसे जब हमारी कुछ देर पहले बात हुई तो उनका ये कहना था कि मैं इस इलेक्शन जो 2024 का इलेक्शन है, इससे दस्तबरदार हो रहा हूँ। तो जब उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि मैंने अपनी फैमिली, रिश्तेदारों और मौजूदा हालात और पार्टी के लोगों से मशवरा किया है, तो उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया है कि अभी जो है हमें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। इसके लिए हम नेक्स्ट जो है लाहे अमल तैयार करेंगे कि हमें किस पार्टी का जो है वो साथ देना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर आपका। निगरान वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया है। ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात में सिविल आर्म्ड फोर्सेस लगाने की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में FBR इस्लाहात और तश्कील नौ पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। निगरान वफाकी काबीना का इजलास खत्म हुआ है। ज़राए का बताना है कि आम इंतखाबात में सिविल आर्म्ड फोर्सेस लगाने की मंजूरी दे दी गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 24 न्यूज़।